कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब ना एक साथ दो जिंदगियां जी रहे होते हैं। एक जो बाहर दुनिया देखती है और एक जो सिर्फ हमारे अंदर चलती है। आज हम बच्चन जी की कविता आत्म परिचय में इसी गहरे एहसास को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता एक इंसान के दिल और बाहर की दुनिया के बीच जो टकराव होता है उसी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, एक जबरदस्त विरोधाभास से होती है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर की जिम्मेदारियों का बोझ और दूसरी तरफ दिल में प्यार लिए घूमने की आज़ादी। यही तो वो कश्मकश है जिसे कवि इन पहली लाइनों में हमारे सामने रख देते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ना, इसकी दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है जग जीवन का भार, मतलब समाज की उम्मीदें, हमारी ड्यूटीज, वो सब कुछ जो हमें जकड़ लेता है। और फिर दूसरी तरफ इन सारे बोझ के बावजूद कवि का दिल प्यार से लबालब है, प्यार से धड़क रहा है। और यही वो खिंचाव है, वो टेंशन है जो इस पूरी कविता को एक तरह से पावर देती है। तो पहला पड़ाव यही है, भार और प्यार का ये अजीब सा बैलेंस। कवि कहते हैं कि किसी के प्यार ने उनकी सांसों के दो तार को छू लिया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई वीणा के तारों को छेड़ दे, और बस उनके जीवन में एक संगीत सा भर गया है। और शायद यही वो संगीत है जो उन्हें दुनिया का इतना भारी बोझ उठाने की हिम्मत भी देता है। अब देखिए, जब दिल में इतना प्यार भरा हो तो दुनिया से टकराव तो होना ही है ना? और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, मैं और जग। इस मोड़ पर आकर कवि जानबूझकर दुनिया के बनाए रास्तों से, उसके तौर तरीकों से खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। वो अब अपना रास्ता खुद बनाने निकले हैं। ये जो मेटाफर है ना, कमाल का है। कवि कहते हैं कि वो स्नेह सुरा का पान करते हैं, मतलब प्यार की शराब पीते हैं। उनका कहना है कि भाई मैं तो प्रेम के नशे में हूं, मुझे दुनिया की परवाह ही नहीं है। और सोचिए, जब कोई इस नशे में हो तो समाज के नियम, लोगों के ताने सब बेअसर हो जाते हैं। वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त हैं। और यहाँ पर ये जो टकराव है ये और भी गहरा हो जाता है। देखिए, एक तरफ है ये दुनिया जो सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और दूसरी तरफ है हमारे कवि जो साफ साफ कहते हैं, मैं तो अपने मन का करता हूँ, अपने दिल की सुनता हूँ। वो भीड़ का हिस्सा बनने से सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। इसके बाद तो कवि एक और बड़ा कदम उठाते हैं। उन्हें ये जो असल दुनिया है ना, जिसमें इतना लालच है, इतना दर्द है, ये अधूरी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। तो वो क्या करते हैं? अरे, वो अपनी कल्पना में, अपने ख्यालों में एक नई दुनिया ही बना लेते हैं, एक स्वप्नों का संसार। और इस दुनिया को वो हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार का राज है। अच्छा, तो अब तक हम कवि के बाहरी टकराव की बात कर रहे थे, दुनिया के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था। पर अब ये कविता हमें उनके मन की गहराइयों में लेकर चलती है। यहाँ हम समझेंगे कि उनकी जो खुशी है और उनका जो गम है, दोनों का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं। और वो सोर्स है यादों का उन्माद। तो सवाल सीधा सा है कि एक ही इंसान के अंदर इतना जुनून और इतना गहरा दुख एक साथ कैसे रह सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कवि को एक पल में हंसाती है और अगले ही पल रुला देती है? और जवाब इन कमाल की पंक्तियों में छिपा है। ये जो ड्युअलिटी है ना, हंसना और रोना, ये किसी की याद से आती है। एक ऐसी याद जो बाहर से देखने पर तो एक मुस्कान की तरह लगती है, पर अंदर ही अंदर एक गहरे दर्द की तरह चुभती है। सोचिए, एक ही याद जो हंसा भी रही है और रुला भी रही है। यहाँ पर कविता एक बहुत ही सरप्राइजिंग, एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अब कवि कुछ नया सीखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ सीखा है उसे भुलाने की बात कर रहे हैं। और ये कोई गलती से भूलना नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक सोचा समझा फैसला। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे कवि भुलाना चाहते हैं? दरअसल वो दुनिया की सबसे बड़ी सीख को ही नकार रहे हैं। कौन सी सीख? यही कि दौलत, शोहरत, मटीरियलिज्म, यही सब कुछ है। कवि की नज़र में इस झूठे सच के पीछे भागना दुनिया की सबसे बड़ी नादानी है। और ये जो भुलाने का प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक पूरा सफ़र है। पहला कदम ये पहचानना कि दुनिया का ज्ञान असल में लालच का पार्ट है। दूसरा कदम उसे ठुकराने का फैसला करना, और आखिर में उसे जानबूझकर अपने जहन से मिटा देना। कवि इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचिए, जब दुनिया का सारा सिखाया पढ़ाया ज्ञान भुला दिया तो फिर बचा क्या? बस यहीं पर कवि अपनी असली पहचान को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अपनाते हैं। एक ऐसी पहचान जो समाज के दिए हुए लेबल्स से, उनके दिए हुए नामों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इन पंक्तियों का मतलब बहुत गहरा है। कवि कह रहे हैं, भाई मुझे कवि कहकर मत पुकारो। क्यों?
क्योंकि जब दुनिया उन्हें कवि कहती है तो वो उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को सिर्फ एक कला समझ लेती है, एक गाना समझकर तालियां बजाती है। जबकि कवि कहते हैं, ये मेरी कला नहीं, ये मेरी हकीकत है। मैं कोई कवि नहीं, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। तो फिर ये दीवाना है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक लवर या आशिक नहीं है। दीवाना होना एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जीने का एक तरीका है। एक ऐसी आत्मा जो जुनून से लबालब हो, जो दुनिया के बनाए किसी नियम कानून में ना बंधे और जिसका रास्ता सिर्फ प्यार और अपनी मस्ती तय करे। और आखिर में आकर कवि का असली मकसद हमारे सामने आता है। उनका काम सिर्फ कविताएं लिखना नहीं है, उनका असल काम है एक दीवाना बनकर जीना। और वो जहां भी जाएं वहां मस्ती का, प्रेम का संदेश फैलाना। वो एक तरह से एक चलते फिरते उत्सव की तरह हैं। और यहीं पर आकर ये कविता एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। इस दुनिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है ना? पर जरा सोचिए कि इस सीखी हुई दुनियादारी में ऐसी कौन सी सीख है जिसे भुला देने में ही शायद सबकी भलाई हो।